तो हम लोग देख रहे थे तथागत की करुणा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अभी वर्तमान में करुणा का रोग है और यह एक प्रकार से डरावना लोगों को लगता है और एक स्वाभाविक बातें भी है, लेकिन हमें जीवन में जीते रहना है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो महत्वपूर्ण बातों की तरफ में हमें ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए कि आखिरकार तो ये समस्या है। अब जब ये समस्या है तो इस समस्या को हमें कैसे दूर किया जा सकता है, ये समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये समस्या तो वर्तमान में आई हुई है। लेकिन जरूरी भी नहीं है कि जो कुछ भी मनुष्य के साथ में होने के बाद में यह सबको ही एक प्रकार से मार डालेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है और इससे सभी मर जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जो लोग कमजोर है, जो लोग एक प्रकार से पहले से ही जिनको डिसीज है, उनको ज्यादा खतरा होने की संभावना पाई गई है या ज्यादा खतरा हो सकता है। तो इसके कुछ खास महत्वपूर्ण लक्षण देखे गए हैं, जैसे कि बताया गया। तो हम लोग बच्चों को लेते हैं, तो बच्चों में बताया गया कि इसमें दस्त और उल्टी और पेट में दर्द होने की संभावना पाई जा सकती है। जो बालक होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, इस तरह के उनके लक्षण देखे जा सकते हैं करुणा के। कभी कभी ये भी होता है कि करुणा के बारे में लोगों का ऐसी धारणा भी है कि ये कुछ नहीं है, ये बेकार है, ये गलतफहमियां हैं, इस तरह के प्रचार कर देते हैं और लोग कभी कभी कुछ लोग ऐसा विश्वास भी करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बातों से ही हम दूर जाने की कोशिश करें, क्योंकि यह कोई यदि ऐसा भ्रम फैलाता तो ये तो गलत है। क्योंकि पूरी बात ये सामने आई है कि करुणा का जो बीमारी है वो जरूर है, वो भी जगत में है, इस बातों को पूरी तरह से मान लिया गया है। तो बच्चों में ये एक प्रकार के 3 लक्षण देखे जा सकते हैं। एक तो बच्चों के अंदर में दस्त होना, उल्टी होना और पेट का दर्द, ये 3 लक्षण प्रमुख रूप से बच्चों के अंदर में देखे जा सकते हैं। जब हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों के अंदर में ये देखा जाता है प्रमुख रूप से कि उनको बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है और उनका जो टेस्ट है, जिसे हम स्वाद कहते हैं, ये स्वाद की गंध की पहचान ही मनुष्य जो है उस समय भूल जाता है। यानी आपको किसी भी प्रकार की गंध आने की संभावना नहीं पाई जाएगी। यानी ये खास प्रमुख लक्षण है। अब मान लिया जाए कि यदि किसी को इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं तो वो करुणा का पेशेंट है, करुणा उसे हो गया है। अब होने के बाद में इसका सबसे एक खास बात है कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पहले से भी बहुत सारे लोगों को बुखार होते हुए आपको दिखाई होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पहले से ही बुखार होते हुए आया है। और ये करुणा भी एक प्रकार का बुखार है और ये बुखार जो है वो कई लोगों को जल्दी इफेक्ट कर देता है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको करता भी नहीं है। तो इसमें ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमें जितना हो सके तो हमें वह अलग थलग बने रहना चाहिए। यदि अलग थलग हम बने रहते हैं तो इसमें कुछ गुंजाइश है कि हम उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन हमने यदि इसमें अलग थलग नहीं रहे, आराम नहीं किया, तो आपने देखा हो कि कोई भी रोग हो, चाहे दुनिया का कोई भी रोग हो, साधारण सा बुखार भी क्यों ना हो, यदि आपने होने के बाद यदि आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं बनाया, यदि आराम नहीं हुआ, तो कोई भी या किसी भी प्रकार का जो रोग है वो मनुष्य को हानि पहुंचाने की संभावना पाई जा सकती है। लेकिन यदि हमने आराम किया, हमने विश्राम किया, हमने बराबर प्रिकॉशन लेने की कोशिश की, तो उस प्रिकॉशन का जो एक प्रभाव होगा वो हमारे ऊपर में होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें, आपने देखा हो कि आज के समय में जिनको कोरोना हो जाता है उनको ज्यादातर आइसोलेशन में रखा जाता है। दूसरी आपने बात देखी होगी, जब इसकी दवाई नहीं बनी है और जब दवाई नहीं बनी है फिर भी लोग ठीक होते जा रहे हैं, तो ये किस बातों से ठीक हो रहे? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जो कारण, एक तो उनको अलग अलग बने रहना। जब उनको अलग रखा जाता है आइसोलेशन में, तो वो किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करते, यानी जो कार्य होता है उनका सारा का सारा कार्य जो है वो रुक जाता है और एक प्रकार से वह आराम करते रहते हैं। तो आराम एक वैसी चीज का नाम है जिससे आपकी बॉडी जो है वो रिकवर बना देती है, मतलब आपके जो कुछ भी रोग हो गए हैं उसको ठीक करने के लिए हमारी सहायता मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा मनुष्य जब थक जाता है तो थकने के बाद में ये आपने देखा हो कि जब हम आराम कर लेते हैं तो हमारी थकान पूरी तरह से मिट, आपने वो बड़ा अच्छी तरह से समझा होगा कि आप बहुत थक गए हैं और थकने के बाद में आके आप आराम कर लीजिए,
तो आप देखेंगे कि 1-2 घंटे बाद जो पहले से आपको थकान महसूस हो रही थी, वो पूरी तरह से आपकी थकान निकल गई है। तो सबसे पहला एक गुण है कि हमें आराम करना, विश्राम करना और विश्राम करते हुए अपने आप को अलग-थलग बनाए रखने की कोशिश करना जितना हम कर सकते हैं। ये खास महत्वपूर्ण गुण है जिसका हम अपने जीवन में अमल में लाया जा सकता है, जो अधिकतर लोग नहीं लेते। तो कोरोना के समय जो बुखार है, बुखार के साथ में खांसी लगातार आने की संभावना पाई जा सकती है और साथ में थकान जैसे उससे लग सकता है कि बार बार वो थकान उसको महसूस हो सकती है। तो उसके कारण कमजोरियां आ जाती हैं और इसलिए उसके सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि उसको सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो वायरस है, ये वायरस एक प्रकार से हमारे लंग्स को में चले जाता है, उस फेफड़े में प्रभाव करता है और फिर वहां पे जाने के बाद में एक प्रकार से सांस लेने में हमें ये दिक्कत करते रहता है। और जिनकी जो एक प्रकार से कमजोर है इस रूप में, जैसे आपने देखा कि कई पहले से ही बीमारी फैली हुई, लाइक डायबिटीज हो या कोई और भी रोग हो जिन लोगों को, तो उनको जो है ये दिक्कत ज्यादा होने की संभावना पाई जाती है। और उनको फिर जब उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिया, उनको लगता है ऐसा, लेकिन उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिया और उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ समस्या बढ़ने की संभावना पाई जाती है। लेकिन यदि मान लिया जाए उन्होंने अपना पूरा पूरा ध्यान रखा है और पूरा पूरा ध्यान रखे उसे सही समय पे जानकर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की है, तो तब जो है उसकी रोकथाम की जा सकती है। और इसलिए इसमें जो उपाय बताए जाते हैं वो है कि हमने अपने हाथ को बार बार धोने की कोशिश करना। मैं इसके लिए सलाह देते रहता हूँ कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या बाहर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, तो बाहर रहना या बाहर जाना तब तो हम हाथ को धो सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर से आते हैं तो हाथ पैर और अच्छी तरह से अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, ताकि जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ या जो वायरस हमारे साथ में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं धूल जाने चाहिए जितना हो सके। तो ये आपने देखा होगा कि प्राचीन काल की एक परंपरा रही है, आपने इस पे गौर किया होगा कि जब अपने घरों में मेहमान आते थे, तो मेहमान जब आते थे तो लोग जो है उस काल में, इवन अभी भी ये कई जगह इसको देखने के लिए मिलता है ये संस्कृति को, कि लोग जब बाहर से आते हैं तो उसके लिए बाल्टी या बकेट में जो है वो पानी रखा जाता है और उनको ठंडा पानी रख के जो है उन्हें मौसम के आधार पर वो पानी रखते हैं और उसमें फिर उनको हाथ पैर या मुंह हाथ धोने के लिए कहा जाता है। ये आपने देखा होगा ये पहले से चलती आ रही परंपरा है, लेकिन इस मॉडर्न साइंस के बढ़ते हुए समय में जो कुछ खास गुण वाली बातें थी, मनुष्य ने इसको भूल सा गया है, ये करता नहीं है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करता है। चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे विश्व में कहीं का भी रहने वाला नागरिक हो, इन बातों को धीरे धीरे वह भूलते जा रहा है। जैसे आपने देखा हो कई बार कि लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, चप्पल जूते से चले जाते हैं और घर में आने के बाद भी वैसा ही वो आकर वो सभी जगह वो बैठने की कोशिश करते हैं। अभी तो कोरोना है इसलिए लोग थोड़ा प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन ये चीजें वो कभी भी नहीं होनी चाहिए कि हम जैसे बाहर से आते हैं तो बाहर से आने के बाद में हम अपने घर में कदम रखते ही उसे ठीक करने की कोशिश करें। हाथ पैर या जो भी हमारा जो भी शरीर का अंग होता है उसे हमें क्लीन करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी के समय में ये बात बताई जाती है कि हमें बार बार हाथ धोना चाहिए और हम अपने जो हाथ है वो मतलब नाक या मुंह में कभी भी डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा ये बैड हैबिट्स जो है बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। अभी कोरोना है इसलिए इस बातों को बताया गया कि हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने मुंह को और अपने मुंह में अपने हाथों को कभी भी जो है वो नहीं डालना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हाथ का जो नाखून या उंगलियों के जो नाखून होते हैं, कई लोग जो है अपने दांतों से काटने की कोशिश करते हैं। आपने ये देखा होगा अक्सर, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो जागरूकता के अभाव में वो करने की कोशिश करते हैं। जब पहले आपने देखा होगा कि पहले स्कूलों में इन बातों को सिखाया जाता था कि नाखून हमें नहीं बढ़ाने चाहिए और उस नाखून को अपने मुंह से या मुंह के दांतों से नहीं काटना चाहिए, ये बात सिखाई जाती थी। लेकिन इस बदलते हुए समय में आपने देखा होगा जो मूलभूत बातें हैं, मनुष्य व्यस्त हो गया और अपनी मूलभूत जो सद्गुण हैं उस सद्गुणों को धीरे धीरे वह भूलते गया और इसलिए कई तरह की समस्याएं बढ़ रही है। वो मनुष्य इसका एक जनक है और इसलिए ये समस्या बढ़ी। इसलिए सावधानी रखना कि हम मुंह में अपने हाथ को नहीं डालेंगे
और अपने दांतों से किसी भी प्रकार की चीजों को काटने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जो दांत बनाए गए हैं वो हमारे भोज्य पदार्थ को चबाने के लिए बनाए गए, न कि उसका अलग दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना। तो जिस चीजों को चबाना चाहिए, जैसे भोजन को हमें बार बार चबाकर खाने की कोशिश करना, तो जिस चीजों को चबाने के लिए कहा गया, मनुष्य उस चीजों को बिल्कुल भी नहीं चबाता है। आपने देखा होगा कि दांतों के सहारे हमें अपने भोज्य पदार्थों को चबाने की कोशिश करना, जिससे वो उसमें जो कुछ भी हार्मोन्स होते हैं वो भोजन में अच्छी तरह से मिल जाते हैं और पचने में भोजन को सहायता मिलती है। लेकिन वह काम बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन दांतों का जो उपयोग है वो अलग अलग कार्यों में लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हानि पहुंचने की संभावना पाई जाती है। इसलिए बचने के लिए कि हम अपने हाथों को अपने ऐसे अंगों तक ना पहुंचाए जिससे शरीर के अंदर में कोई चीजें जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा नाक है वो श्वसन का केंद्र है, यानी उससे हवा जाती है और उसमें यदि कोई चीजें हमने ऐसी डाली या हमारे माध्यम से गई तो आपने देखा होगा वो शरीर के भीतर जाता है। डायरेक्ट संबंध है मुंह का और नाक का, ये मनुष्य के अंदर से डायरेक्ट संबंध माना जाता है और इसलिए हमने दोनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नाक और जो मुंह है ये ऐसे अंग है जिसके माध्यम से अंदर तक जाने की संभावना पाई जाती है और जो कुछ भी अंदर चीजें चले जाती हैं उसको हम देख नहीं पाते और जब देख नहीं पाते तो उसको निकालने की संभावना नहीं है। उसके लिए शरीर के अंगों को काट कर या चीर या फाड़ करके जो भी है अंदर दिक्कत निर्माण हुई तो तब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हमने सावधानी बरतने की कोशिश की कि हमारे ये नाक और मुंह ऐसे नाजुक अंग है जिसमें हम इस तरह का कोई भी गलत नहीं करने की कोशिश करेंगे, यानी हाथों को, क्योंकि हम कहीं पर भी हाथ का जो इस्तेमाल है वो कहीं पर भी होने की संभावना पाई जाती है, कहीं पर भी लगने की संभावना पाई जाती है, किसी भी चीज से वो टकराने की संभावना पाई जाती है। हाथ जो है वो टच करने का काम करता है कहीं पर भी। तो हाथों को जितना हम सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हाथ का संबंध हमारा श्वसन से और मुंह के द्वार से पाया जाता है। अधिकतर आपने ये महसूस किया होगा, जितना हमारा पैर का संबंध अपने नाक और मुंह से नहीं है उतना हमारे अपने हाथ से पाया जाता है और इसीलिए हम इस बातों को ध्यान रखने की कोशिश करें। जब हमें खांसी या छींक आती है तो ऐसे समय में हम टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटी नेपकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम लोग उपयोग में ले सकते हैं जितना हो सके। तो टिश्यू को लेना ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि एक बार इस्तेमाल करके उसे हम फेंक देते हैं और जो हम नेपकिन या जो रुमाल जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं वो हम एक बार यूज करके फेंकते नहीं है, उसे दोबारा क्लीन किया जाता है तो वो हमारे पास में काफी देर तक रहती है और इसलिए ऐसे समय में उसमें वायरस और बैक्टीरिया निर्माण होने की संभावना पाई जाती है। तो उसका इस्तेमाल जरूर करें। जैसे कि आपने देखा होगा पसीना पोंछने के लिए या कुछ ऐसी दिक्कतें निर्माण हो जाती तो उस समय हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नाक का जो और मुंह का जो ज्यादातर संबंध है ऐसे समय में हमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सिर्फ इसी समय नहीं, ये हमेशा अपने आयुष्य में जीवन में काम आने वाली चीज है। वो एक दिन के लिए नहीं कि कोरोना महामारी है तभी हम अपने हाथों को या साबुन से बार बार या जिन चीजों से हम धोने की कोशिश कर रहे हैं उसे इसी समय करना ये बेहद जरूरी है हमेशा अपने जीवन में जीवित रहते समय में। क्योंकि यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो हाथ जो है वो आपने देखा होगा कि हाथ से हम कई तरह के कार्य को करते हैं और वो उसका डायरेक्ट संबंध हमारे मुंह से पाया जाता है और इसलिए हमें इस तरह के जो है इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करना। फिर कहा गया कि आपने देखा होगा कि पहले के काल के लोग जो है वो अपने पास गमछा रखा करते थे तो उस गमछे से धूप से या ठंड से बचने का इंतजाम उनके पास हुआ करता था। लेकिन अभी बदलते हुए स्वरूप में देखा गया है कि ये चीजें बहुत सारे लोगों के पास में नहीं पाई जाती है और शरीर के नासिका से कई चीजें पहुंचती रहती है अंदर, आपने देखा होगा। तो ऐसी कंडीशन में धूल से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा अभी पर्यावरण में तेजी से बदलाव आ रहा है और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत पहले दी जा चुकी थी कि ऐसा जो परिवर्तन है वो कभी न कभी आएगा। कि वैज्ञानिक और साइंटिस्टों के द्वारा इस तरह की बातों को पहले ही कहा गया था कि इस तरह की समस्या बढ़ सकती है और इसलिए बढ़ती हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस बातों के लिए ध्यान देना, जोर देना कि मैं अपना पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा
और जैसे कि आपने देखा होगा अभी ज्यादातर मास्क लगाने की बात कही जाती है, तो मास्क हो या फिर अपना जो कुछ भी बना हुई चीज जो हमारी नाक की और मुंह की रक्षा कर सकती है, ऐसी चीजों को हमें ध्यान देने की कोशिश करना। लेकिन इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब ये चीजें आ रही है सामने, हम देख ही रहे कि ये चीजें हो रही है, तो आपने देखा हो कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेंशन जो है वो मनुष्य का ऐसा शत्रु है जिससे मनुष्य को कुछ होने वाला भी नहीं होगा, लेकिन होने की पूरी 100% गुंजाइश बन जाती है, संभावना बन जाती है, क्योंकि हमारा मन टेंशन से कमजोर होता है और कई तरह की चीजों को बढ़ाने के लिए सहायक बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो टेंशन की वजह से डायबिटीज हो जाता है, कई लोगों को कई तरह की बीपी की शिकायत हो जाती है, कई कई तरह के रोग आप देखते होंगे। वो सिर्फ ज्यादातर होता है वो हमारी जीवन की अनियमितताओं के कारण, कि जब जीवन में अनियमितता पाई जाती है और दूसरी बात होती है टेंशन के कारण, तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक और मानसिक चीजों में दिक्कत आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम अपने जीवन काल में कभी भी टेंशन न लेना और जितना हो सके तो हम अपने जीवन में नियमित रूप से जीवन को जीने की कोशिश करना। नियमित जीवन जो है वो इंसान को सदैव ही अच्छा बनाए रखने की कोशिश करता है और दैनिक जीवन में अपना पूरा पूरा ख्याल रखने की कोशिश करना, जितना हम रख सकते हैं और जितना हम अच्छे से रख सकेंगे उसका लाभ हम अपने स्वयं के लिए पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो है वो नौजवान होते हैं लोग, तो नौजवान के समय में प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इंसान का जो आयुष्य है वो थोड़ा डेवलप होते रहता है और ऐसे समय में प्रतिरोधक क्षमता हमारी काफी स्ट्रांग बनी रहती है, तो लड़ने की क्षमता होती है। और आपने देखा हो कि ऐसे समय में कई लोग होते हैं जो ग्रोथ करते रहते हैं, तो कई लोगों को टेंशन नहीं पाया जाता है, तो टेंशन नहीं होता तो वो ग्रोथ भी कर लेते हैं और उनको किसी भी प्रकार की चीजें सताती नहीं। तो इसलिए हम अपने दिमाग में इन चीजों को न रखें जो कभी हो रहा नहीं है, या हमने कभी ऐसे चीजें जो कभी संभावना नहीं है। तो कभी कभी मनुष्य जो है जो चीजें नहीं भी हैं वैसे भी चीजें, कई चीजें घर बना लेता है। आपने देखा होगा दिमाग में जो है वो कई चीजों का घर बन जाता है और कई चीजों का जब घर बन जाता है तो उससे तकलीफ होने की संभावना पाई जाती है। यानी जैसा हकीकत नहीं है उसका भी चित्रण, उसका भी पिक्चर, उसका भी सोच जो है अपने दिमाग में हम बना लेते हैं, जो कि वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं पाया जाता है। तो इस बातों को भी हमें दूर करने की कोशिश करना, और इस चीजों को जब हम दूर करते हैं तो टेंशन बढ़ने की संभावना नहीं पाई जाती है। और टेंशन वह चीज का नाम है जिससे अनेक प्रकार के रोगों को जन्म मिलने की संभावना पाई जाती है। अनेक प्रकार के रोग जो है वो मनुष्य के जीवन में आने की 100% चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा शारीरिक जो अंदर की जो क्रियाएं है जिसके कारण में हमारा ये शारीरिक प्रक्रिया चलती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होते हुए नजर आते हैं, और जब वो डैमेज होते हैं तो उससे हमारी समस्या बढ़ती है, और उस समस्या बढ़ती है तो असंतुलन निर्माण हो जाता है। तो इसे हमें ध्यान रखना कि हम अपने शरीर के पार्ट को हिफाजत करके रखने के लिए अपनी दैनिक जीवन को अच्छे से बनाए रखने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। और उसके लिए हम टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, उसकी टेंशन से हमारी नींद समाप्त हो सकती है, हमारी बीपी बढ़ सकती है, हमारी टेंशन की वजह से अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, और जो विचार है और जो हमने पहले से अनियमितता लाई है, जीवन में असंतुलन लाया है, तो इससे इस पर शारीरिक प्रभाव होने की संभावना पूरी 100% पाई जाती है। और इसलिए हम अपने जीवन काल में स्मूथ जीवन जीने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो बूढ़ा होने के बाद मृत्यु तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैंने जो बहुत बार बताने की कोशिश की है कि जब पेड़ जो है पेड़ में जब फल लग जाते हैं और वो पक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन तब भी हम यदि मान लिया जाए अच्छी तरह से अपनी केयर करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से हम पूरी तरह से केयर करने की कोशिश करते हैं, उसका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को नियमित रूप से करने की कोशिश करते हैं, आहार को हम सही बना कर रखने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये चीजों का जो प्रभाव है हमारे अपने दैनिक जीवन में पड़ने की संभावना पाई जाती है। ये हमारे लिए बेनिफिट्स है, ये लाभ है, और उसको हमें ज्यादा से ज्यादा उतारने की कोशिश करना। इसलिए आपने देखा होगा
कि कोरोना जिनको भी हो गया उनको 14 दिन का इसलिए आराम दिया जाता है कि वो भरपूर आराम कर सके और वह एक प्रकार से बाकी लोगों से दूर रह सके, जिससे वह स्वस्थ होने की संभावना पाई जा सकती है। इस तरह का एक बात है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और भी है कि जो पहले से ही रोग जिनको हुआ है या है, यदि वो इस तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन पर ज्यादा प्रभाव होने की संभावना पाई जाती है और वे लोग अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं हानि के तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसका ध्यान इस तरह से लाया गया है, लेकिन हमने सावधानी बरती गई जिस तरह से कहा गया है, लेकिन निर्भय होकर, डर हमें पैदा नहीं होना चाहिए। अब डर है इसलिए हमें पूरी तरह से हम अपने आप को ही बंद करने की कोशिश करें, तो हमने हलचल करना, काम करना, हो सके तो व्यायाम करना और जितना हो सके तो हमने अपने घर में भी गर्म पानी का उपयोग करने की कोशिश करना। और जैसे आपने देखा कि जो गर्म वस्तुएं हैं, जैसे कि अदरक आपने देखा होगा कई तरह के, जैसे कि हल्दी होती है और कई तरह के काढ़े बनाए जाते हैं। आपने बचपन में देखा ही होगा कि जब आप लोग बीमार हो जाते तो आपकी मम्मी जो है वो आपको काढ़ा पिलाया करती थी, क्योंकि काढ़े में बड़ी ताकत, वो नेचुरल चीजें पाई जाती है। जैसे अदरक नेचुरल है, हल्दी एक प्रकार की नेचुरल है, इलायची लौंग जो है ये नेचुरल पाया जाता है, वो कोई कृत्रिम नहीं है। और वो नेचुरल होने की वजह से जब हम इनको हम लेते रहते हैं तो एक प्रकार से हमारे अंदर में एक विल पावर या प्रतिरोधक क्षमता निर्माण हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड को स्ट्रांग बना देते हैं रोगों से लड़ने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये नहीं करते जो हमें करना चाहिए और उसको हम त्यागते रहते हैं। और फिर इसके बाद भी बात कही गई है कि जो कड़वी चीजें, जैसे आपने नीम देखा होगा, जो आजकल शहर में रहने वाले लोगों के लिए काफी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नीम की जो पत्तियां होती है उसको थोड़ा थोड़ा यदि हमने ग्रहण करने की कोशिश की, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्राओं में, तो वह भी हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करती है, क्योंकि दवाइयां भी इस तरह से बनाई जाती है। तो इस तरह का हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि हम गर्म पानी और इस तरह के काढ़ों का उपयोग करने की कोशिश करें, लेकिन स्वस्थ है तब भी हमने इन चीजों को लेने की कोशिश करना। यानी आपने देखा हो कि कई जगह ये देखा जाता है कि हम बीमार होने के बाद में उपायों को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जब स्वस्थ होते हैं तो हम स्वस्थ रहते ही इन चीजों को करने की कोशिश करना। यानी आपने देखा जब दुखी होता है तो तब सुख की संकल्पना की याद आती है, जब सुख होता है तो सुख में सुख की जो है वो स्मरण नहीं होता, सिमरन नहीं करते लोग। आपने अक्सर देखा होगा कि सिमरन जो है, जिसे सिमरन का मतलब कि याद करना या अच्छी चीजों को कृति में लाना, तो जब मनुष्य दुख को प्राप्त कर ले या ऐसी समस्या या उत्पन्न हो जाए या कोई हानि होने लगे, तब जो है वो इलाज ढूंढने की तरफ में जाता है, जब उसको समाधान खोजने की कोशिश करता है। लेकिन यदि मनुष्य जब अच्छा है और अच्छे में भी इस तरह के जीवन को जीने की कोशिश कर रहा है, तो दुख होने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। इसलिए ये जो फार्मूला है ये काफी महत्वपूर्ण है, नेचुरल है। तो इन चीजों को हमें समझने की कोशिश करना, जितना हम कर सकते हैं इसका ध्यान रख सकते हैं। हमें स्वस्थ रहते ही स्वस्थता का ध्यान रखने की कोशिश करना, क्योंकि बीमार होने के बाद तो हम स्वस्थता की कामना करेंगे ही, लेकिन उसके पहले ही अपने बारे में विचार करने की कोशिश करना, उसे समझने की कोशिश करना जितना हम कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब ये इस तरह की समस्या बढ़ती है तो आपने देखा होगा कि हमारे अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है, वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होने की संभावना पाई जाती है, और इसलिए उस व्यक्ति को वेंटिलेटर पे ले जाया जाता है कि इसकी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा जो है वो पूरी हो सके। यानी वेंटिलेटर पे जाना मतलब एक प्रकार से कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं कि ऑक्सीजन जब हमें फेफड़े को मिलेगी और हमने धैर्य और हिम्मत बना के रखने की कोशिश की, तो हमारा जो शरीर का अंग है वो एक्टिव बन जाते हैं और पुनः एज इट इज वो काम करने की संभावना पाई जाती है। लेकिन पहले से यदि किसी भी प्रकार का यदि रोग है और हमारे शरीर के अंगों ने यदि काम करने बंद कर दिया, तो बाहर की जो ऑक्सीजन हम देते हैं तो भी काम करने की संभावना नहीं पाई जाती। लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और यही हुआ है, तब ऐसे समय में वहाँ वेंटिलेटर पे जाने पर या ऐसी ऑक्सीजन बाहर के देने पर भी हम स्वस्थता को बनाए रखने में वापस आ सकते हैं और हम स्वस्थ बन सकते हैं। इस तरह की बातों को इसे ध्यान देने की कोशिश करना, जिससे हम इस मूलभूत सिद्धांतों को जान सकते हैं कि ये किस तरह के सिद्धांत हैं। और जितना हो सके तो इसलिए आपने देखा हो कि बहुत सारे लोगों को ये पहले से बात बताई जाती है कि हम व्यायाम करें, एक्सरसाइज चाहे घर में क्यों ना हो,
हम थोड़ा बहुत करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि लंग्स को जो है वो एक ऑक्सीजन मिल सके, उसको हवा मिल सके, क्योंकि उसका जीवन, उसका खाद्य पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन ही होता है, कोई और दूसरा खाद्य पदार्थ नहीं है। तो इस बातों को ध्यान रखने की कोशिश करना। इसलिए मैंने जो पहले जो बात बताई आप लोगों को कि जो हम लोग गर्म चीजें लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अदरक वगैरह या बाकी का काढ़ा, तो वो हमारे शरीर में ब्लड को जो है एक ऊर्जा दे देती है और उसे एक्टिव बनाने की कोशिश करती है, जिससे एक्टिव बनने में ये जो ब्लड है वो पूरी तरह से शरीर के अंदर में आसानी से सर्कुलेट हो जाता है और वो आसानी से घूमने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करना, जब हमारा ये टेम्परेचर ऐसे समय में आपने देखा कि बढ़ने की संभावना पाई जाती है, तो ऐसे समय में हमें बार बार ध्यान रखने की पूरी तरह से कोशिश करना, और यही हमारे अपने जीवन को लाभ मिल सकता है। और ऐसी कोई यदि समस्या निर्माण हो जाती है तो चाहो तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि इस तरह की समस्या निर्माण हो रही है, मुझे अब क्या करना चाहिए। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। यदि हम हिम्मत से काम लेने की कोशिश करते हैं तो हमें इसका लाभ मिलने की संभावना पाई जा सकती है। हमें जीवन में हारना नहीं, बल्कि जीवन में जीतने का काम करना चाहिए। यानी जो पहले से ही मन बनाकर हारने की यदि कोशिश करे तो उसकी हिम्मत हार जाती है और वो लड़ नहीं पाते। इसलिए हर काम के लिए आपने देखा होगा हिम्मत का रहना जरूरी है। जो हिम्मत वाले हैं वो हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं, और जो कमजोर है, जो हिम्मत नहीं रखते, तो आपने देखा कि इस तरह की समस्या उनके जीवन काल में बढ़ती रहती हैं, और वही एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य में कई प्रकार के परिणाम देखने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हम सावधानी पूर्वक जो है अपने जीवन को जीने के लिए हम अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करें। और इसलिए ऐसे समय में जिस तरह से लोगों ने अपने आप को एक डिस्टेंस के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि हमने पूरी तरह से अपने काम काज को बंद करना है। काम काज ये प्रारंभ रहेगा, काम काज शुरू रहेगा, लेकिन सावधानी बरतना हमारे लिए परम काम है। जितना हम बरत सकते हैं, जितना अपने आप की रक्षा की जा सकती है, ये सावधानी ही जीवन का बचाव है। आपने देखा हर काम के लिए यदि सावधानी जो है वो टल जाती है, सावधानी को हम छोड़ देते हैं, तो वहां पर कई प्रकार की दिक्कत बीमार होती है। इसलिए डिस्टेंस को मेंटेन करना, यदि कोई बाहर से आया है या बाहर गया हुआ है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें डिस्टेंस को तोड़ना चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब है एक प्रकार का बचाव, और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, तो ये हमेशा अपने जीवन में इस तरह की बातों को उतारने के लिए हैं। और इसलिए जब तक लोग अपने हाथ पैर या अपने हाथों को क्लीन नहीं करते, तब तक जो है हमने इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। यदि वे लोग अपने आप को सैनिटाइजर कर देते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, तो तब ये समस्या या खतरा बने रहने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो हमारे आंखों से नहीं दिखने वाला वायरस भी पानी के और इस हम जो हाथ या जो कुछ भी हम लोग सावधानी बरत कर क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रकार से वह चले जाते हैं और वह हमारे पास रह नहीं जाते। लेकिन मन में जो वायरस बनता है, जो मन का जो वायरस है, वो काफी डेंजरस है इस वायरस की अपेक्षा भी, क्योंकि मन में गया हुआ वायरस जो है वो मनुष्य की हिम्मत को तोड़ते रहता है। लेकिन यदि मान लिया जाए मन का वायरस स्ट्रांग है, मन में वायरस ही नहीं पहुंचा और वो स्ट्रांग है मन की ताकत, तो इस वायरस को भी परास्त करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पूरी तरह से सावधानी बरतने की कोशिश करना चाहिए। ये अभी ही नहीं, अपितु पूरे जीवन भर हमने सावधानी बरतने पे विशेष ध्यान रखने के लिए कोशिश करना। सावधानी अपने जीवन की सुरक्षा है, और इसे हमें जितना हम इसे अच्छा रख सकते हैं, या इसे सावधानी के माध्यम से हम जितना बच सकते हैं, उस बचने की हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। क्योंकि संक्रमण जो है वह इस तरह से काम करते हैं। आपने देखा ये पहले से ही संसार में रोगों का आना जाना लगा रहा है, अलग अलग समय में इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। और इसलिए आपने देखा हो कि ज्यादा वृद्ध लोगों को सावधानी बरतने के लिए इसलिए कहा गया, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमताएं कमजोर होती है, सांस लेने में काफी लोगों को दिक्कत भी होती है। और इसलिए हमें सावधानी बरतना हमारे अपने जीवन के लिए बेहद जरूरी है। और सावधानी ही मनुष्य के जीवन का सुरक्षा है, सावधानी एक प्रकार से बचाव है। लेकिन हमें डर नहीं निर्माण करना है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि डर और भय जो है एक प्रकार के मनुष्य का वह शत्रु है, जो मनुष्य के अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों में वह हानिकारक परिणाम देने की संभावना
पाई जाती हैं। तो जीवन में सावधानी एक उपाय है और उस उपाय को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हर दिन जीवन में जीना चाहिए। जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने आप की सुरक्षा वो स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन हम सावधानी नहीं बरतते तो वह सावधानी के अभाव के कारण जो है वो दिक्कत बढ़ने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमने आज का जो विषय है वो लिया था तथागत की करुणा और कोरोना और टेंशन और सॉल्यूशंस। तो हमने इन चीजों को देखने की कोशिश की है कि किस तरह से हमने इसको जाना, करुणा को जाना है, कोरोना को भी हमने समझा और उससे बचने के उपाय भी हमने देखने की कोशिश की है। और टेंशन किस चीजों को जन्म देता है और हम किस तरह से अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने इस फार्मूले को अपने जीवन काल में हिम्मत के साथ लिया तो किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। और इसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण जोड़ना चाहता हूं मैं, जो हमने पहली देशना में भी देखी थी, शिगालवाद सूत्र में इसका तथागत ने वर्णन किया है कि हमें बेवजह, यानी कोई काम भी नहीं है लेकिन बेवजह का घूमना फिरना ये ज्यादा हानिकारक है। ये अभी के लिए नहीं, ये हमेशा जीवन भर के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए बेवजह का घूमना यानी ये सदैव ही हानिकारक रहा, पहले भी था, अभी भी है और इन फ्यूचर में भी इसके रहने की संभावना है। तो जब हमें कोई काम हो, आवश्यक काम हो, तो उसे हमें जरूर करना चाहिए, उसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जब भी कोई काम नहीं है और बेवजह ही हमें घूमना फिरना होता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े लोग हो या कोई भी हो, बेवजह का घूमना फिरना ये सदैव ही हानिकारक पाया जाता है। लेकिन काम का घूमना फिरना ये हमेशा ही उपयोगी माना जाता है और वो उसका लाभ भी हमारे अपने जीवन काल में पाया जाता है। इसलिए बेवजह का घूमना ये हमें टालने की कोशिश करना और अच्छी चीजों के लिए हमें कार्य पर विशेष ध्यान देकर, हम निर्भय बनकर, हम अपने अंदर का साहस जगाकर अपने कार्य को करने की कोशिश करना, यही हमारा जीवन है, यही बचाव है, यही हमारी सुरक्षा है और यही करुणा है। और ये हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे कि हम कोरोना को करुणा से हम जीतने के प्रयास करेंगे। यही एक मूल मंत्र है और इसी के साथ में आज की देशना हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सब लोगों ने बड़ी शांति के साथ में सुना है, सबके प्रति मंगल कामनाएं। और आज की जो देशना है हम लोग धम्म पालन गाथा से यहीं पर हम लोग विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलस उपसम्पदं सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमेन लोके परम निच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति शरणं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एते सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी।
बंदा भी बनती जी। एबिन बनती जी। बंदा भी बनते जी।